आज हम देखेंगे नए अहदनामा में से पतरस रसूल की मार्फत लिखा गया खत, पहला पतरस उसके 5 बाब और उसकी 5 आयत से हम अपनी रहनुमाई के लिए सीखेंगे कि खुदा की आवाज़ आज हमारे लिए क्या है। और यहाँ पर लिखा है, ऐ जवानों, तुम भी बुजुर्गों के ताबे रहो, बल्कि सब के सब एक दूसरे की खिदमत के लिए फरोतनी से कमर बस्ता रहो, इसलिए कि खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है मगर फरोतनों को तौफीक बख्शता है। बस खुदा के कव्वी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो ताकि वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करे। कलाम खुदा के पढ़े, सुने और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। आज हम देखेंगे कि मुक़द्दस पतरस जिन्हें खुदावंद यीशु अल मसीह ने चुना, जो एक मछेरे थे, मछलियाँ पकड़ना और अपना रोज़गार, अपनी ज़िंदगी का गुज़र बसर वो इसी पेशा से करते थे। लेकिन जब उन्होंने निजात के बानी हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु अल मसीह की पुकार को सुना, यीशु अल मसीह की आवाज़ को सुना, तो उन्होंने अपनी सब चीज़ों को तर्क करके यीशु अल मसीह के पीछे चलना शुरू कर दिया। और यीशु अल मसीह उसके बारे में फरमाते कि अब से तुम मछलियाँ पकड़ने वाले नहीं बल्कि क्या होगे, आदमगीर होगे। तो जब वो साथ चलते चलते यीशु अल मसीह की ताबेदारी में रहते हैं, तो तब खुदा ने उनसे कहा कि तू जिस काम के लिए बोलेगा तेरे लिए होगा। और जब उन्होंने यीशु अल मसीह की पैरवी में वक्त गुजारा, तो उसके बाद जब यीशु अल मसीह अपने मुकर्रर करदा वक्त के मुताबिक मोजज़ाती ज़िंदगी के बाद जब वो दुखों भरी ज़िंदगी मुखालफत का सामना करते हैं और तमाम जहानों के गुनाहों को उठाकर कोहे कलवरी की जानिब बढ़ते हैं, तो उसके बाद जब उनको मसलूब किया जाता है, तो मसलूब करने के बाद जब वो दोबारा से कब्र पर फतह पाते हुए, गुनाह पर फतह पाते हुए, मौत पर फतह पाते हुए, शैतान पर फतह पाते हुए जब जी उठते हैं, तो तब उन्होंने शागिर्दों को एक मुक़द्दस काम सौंपा और फरमाया कि तुम जाकर तमाम दुनिया में अंजील की मुनादी करो और शागिर्द बनाओ और उन्हें बाप, बेटा और रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो। और इसी इरशादी आज़म की तकमील करते हुए जब शागिर्द इस बात को कबूल करते हुए निकलते हैं, तो वो जगह ब जगह कौमों में जाकर गैर कौमों में मसीहत फैलाते और मसीहत को कायम करते हैं। जब वो इसी नेक काम की तकमील करने के लिए जाते हैं, तो एशियाई कूचक के अंदर उन्होंने एक कलीसिया कायम की और ये ख़ास पैगाम उन्होंने उस कलीसिया को लिखा। तो आज खुदावंद यीशु अल मसीह के पैरोकार होते हुए ये पैगाम हमारे लिए भी है। तो आज हम इस पैगाम से सीखेंगे कि ये खत, ये पैगाम, ये लेटर जो उन्होंने कलीसिया को तनवी करते हुए, उन्हें सिखाते हुए कि हम कैसे ज़िंदगी बसर कर सकते हैं, तो अच्छी तालीम क्या है इसके बारे में सीखेंगे। एशियाई कोचक के अंदर जब उन्होंने मसीहत को कायम कर लिया, तो वहाँ कुछ मामलात उलझना शुरू हो गए। लोग बर्दाश्त नहीं करते थे और एज़ारसानियों से डरते थे, क्योंकि वो देख चुके थे कि मसीह का नाम लेने की वजह से उन पर तशद्दुद होता है। और जब ऐसा होना शुरू हो गया, तो लोग अपने ईमान से डामाडोल होना शुरू हो गए। और मुक़द्दस पतरस उस कलीसिया में मददगार खुदा के बरगज़ीदा लोगों को चुनते हुए वहाँ पर कलीसिया कायम करते
और उनको सिखाते हैं कि कैसे हम कमाल की जानिब बढ़ सकते हैं और कैसे हम खुदा से क़ुव्वत को पा सकते हैं और कैसे हम खुदा हमें सर बुलंद कर सकता है। तो इसके लिए वो पैगाम लिखते हैं और वो पैगाम उससे पहले वो बुज़ुर्गों को पैगाम लिखते हैं, उन कायदीन को, उन खुदा के खादमों को कि खिदमत कैसे करनी है, कैसे तालीम को फैलाना है, कैसे खुदा का नाम हर एक ज़िंदगी में रखना है और कैसे इस नाम के लिए दुखों को, तकलीफ़ों को बर्दाश्त करना है। यानी कि आजिज़ी और हलीमी को, बर्दाश्त और तहम्मुल को अपनी ज़िंदगी में कैसे लेकर आना है। जब उन्होंने अपने उन मुक़द्दस बुज़ुर्गों को पैगाम लिखा तो उसके बाद उन्होंने कलीसिया के लोगों को पैगाम लिखते हुए, नौजवानों को पैगाम लिखते हुए यहाँ पर फरमाया और लिखा है, ऐ जवानों, तुम भी बुज़ुर्गों के ताबे रहो, बल्कि सब के सब एक दूसरे की खिदमत के लिए फ़रोतनी से कमर बस्ता रहो। और इसके बाद जब वो फ़रोतनी का पैगाम देते हैं, ताबेदारी का पैगाम देते हैं, इस बात पर नौजवानों को तालीम देते हैं, तो उसके बाद वो फरमाते हैं कि फ़रोतनी से एक दूसरे की खिदमत कैसे करनी है और फ़रोतनी क्यों ज़रूरी है, आजिज़ी क्यों ज़रूरी है, तहम्मुल कितना ज़रूरी है, झुकना कितना ज़रूरी है, इसके बारे में जब तालीम देते हैं तो उसके बाद वो इसके ऑपोजिट हिस्सा को बताते हैं कि अगर फ़रोतनी हमारी ज़िंदगी में होगी तो खुदा हमें सर बुलंद करेगा, और अगर ऐसा नहीं तो बाइबल मुक़द्दस में वो फरमाते हैं कि फ़रोतनी से कमर बस्ता रहो, इसलिए कि खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है मगर फ़रोतनों को तौफीक बख्शता है। यहाँ पर वो फरमाते हैं कि खुदा जो है वो मगरूरों का मुकाबला करता है। जब हम अना परस्ती में, अपनी खुद परस्ती में, अपने घमंड में, अपने गरूर में, अपनी बनावटी ज़िंदगी में ज़िंदगी बसर करना शुरू करते हैं, अपने आप पर तवक्कुल करते हुए, अपने आप को सराहते हुए ज़िंदगी बसर करना शुरू करते हैं और सब को ना चीज़ खुदा को छोटा बना लेते हैं और अपने आप पर निगाहें जमा लेते हैं, तो तब खुदा हमारा मुकाबला करता है। लिखा है कि खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है। जब हम मुक़द्दस दानिएल की किताब में इस बात को देखते हैं तो वहाँ पर एक वाक़या नज़र आता है। जब हम दानिएल की किताब का मुतालिया करते हैं तो वहाँ पर हमें एक ज़िक्र मिलता है नबूकदनेस्सर बादशाह का, जो बाबुल के एक बहुत बड़े अजीम बादशाह बनकर उन्होंने सल्तनत को कायम किया और बाबुल आज़म को कायम किया और बहुत सालों तक उस पर हुकूमत की, और हुकूमत इतनी मजबूत थी कि कोई जो है वो मुकाबला नहीं कर सकता था। लेकिन जब उन्होंने अपने आप को सराहना शुरू किया, खुद परस्त हो गए, अपने आप में वो अपनी तज़ीम करना शुरू हो गए, तो आसमान का खुदा, बाइबल बयान करती है कि खुदा जो है वो मगरूरों का मुकाबला करता है। तो जब नबूकदनेस्सर अपने आप को सराहता है, अपनी तारीफ़ करता है, तब आसमान का खुदा उसका मुकाबला करते हुए उसे सरज़निश करता है। और जब हम इस वाक़ये पर गौर करते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि जब उन्होंने बाबुल आज़म को बना लिया, अपने खूबसूरत महल को तमीर कर लिया, तो उसमें टहलते हुए और देखते हैं कि कितनी शान शौकत, कितना जो है वो खूबसूरत बाबुल आज़म है और मेरे हाथों ने कितनी खूबसूरती से सब चीज़ों को फतह किया है, और आज मैं बतौर बादशाह सब चीज़ें बनाकर कितनी खुशनुमा, कितनी हसीन और कितनी अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहा हूँ। वहाँ पर वो पहले फरमाते हैं कि मैं नबूकदनेस्सर बादशाह, अपने आप को वो मैं की जगह पर रखते हैं, अपने आप में वो मगरूरी दिखाते हैं, खुद परस्ती दिखाते हैं। तो बाइबल में लिखा है कि उसी वक्त आसमान के खुदा ने उनकी अकल को जो है वो हैवानों जैसी अकल में तब्दील कर दिया, और लिखा है कि 7 दौर उन पर गुजरे और वो दौर ऐसे सख्ती के,
ऐसे मलामत के, ऐसे अजियत के और ऐसे दुख भरे दौर थे कि वो हैवानों की तरह ज़िंदगी बसर करना शुरू हो गए। ना तो उनके पास खूबसूरत महल रहा, ना सल्तनत, ना वो लोग जो उनके आगे पीछे चलते काम काज करते थे, हुक्म पर सर झुकाते थे, बल्कि सब कुछ जो इक़्तिदार था उनके पास, अथॉरिटी थी उनके पास। और ये चीज़ें ज़िंदगी में से गई क्यों? क्योंकि खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है। जब हम मगरूरी में चलना शुरू करते हैं, जब हम झुकना पसंद नहीं करते, जब हम फ़रोतन नहीं होते, जब हम खुदा की ताज़ीम नहीं करते और अपने आप को बड़ा बनाना शुरू करते हैं, तब खुदा हमारा मुकाबला करता है। और उन्होंने हैवानों की तरह घास खाया और इतनी जो है खूबसूरती, हर तरह की चीज़ें जो उनकी ज़िंदगी में खुशनुमा थी, जो उन्हें खुश करती थी, जो खूबसूरत चीज़ें थी, वो सब उनकी ज़िंदगी में से जाती रहीं। और फिर लिखा है कि जब वो इस बात को सोचते हैं, 7 दौर उन पर गुज़रते हैं, वो अज़ियत बड़े दिन गुजार लेते हैं, अपनी पस्त हाली में वो देख लेते हैं, तो तब उनकी अकल जो है उनमें वापस आई। यानी कि उन्होंने फ़रोतनी को, आजिज़ी को अपनी ज़िंदगी में जब अपना चाल चलन, मगरूरी भरी ज़िंदगी को दुरुस्त किया, तो फ़रोतनी उनकी ज़िंदगी में आई। तो तब वो मैं की जगह एक खूबसूरत लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं कि आसमान का खुदा जिसे चाहे पस्त कर सकता है, जिसे चाहे जलील कर सकता है और जिसे चाहे सरफराज कर सकता है। फिर वो खुदा की तारीफ़ करते हैं और खुदा के सामने झुकते और आसमान की तरफ आंखें उठाकर वो है बात करते हैं। पहले उनकी आंखें कहाँ थी? पहले उनकी नज़रें कहाँ थी कि मैं नबूकदनेस्सर बादशाह, बाबले आज़म को तामीर करने वाला, बनाने वाला। लेकिन जब उनकी मगरूरी उनकी ज़िंदगी में गई, खुदा ने मुकाबला किया, तो तब उन्होंने पस्त होते हुए, फ़रोतनी दिखाते हुए, आजिज़ होते हुए एक इकरार किया कि अपनी आँखों को आसमान की तरफ उठाकर वो कहते हैं और इकरार करते हैं और खुदा की तारीफ़ करते हैं। तो आज इस कलाम में से हमने अपनी ज़िंदगियों पर तवज्जो फरमानी है। खुदा से हिकमत को, खुदा से दनाई को मांगकर अपनी ज़िंदगी में इस बात को लेकर आना है कि क्या हम मगरूरी में तो नहीं चल रहे, क्या हमारी राहें खुदा के ऑपोजिट तो नहीं हैं, क्या हम खुद परस्त तो नहीं हैं, क्या हम अपने आप पर भरोसा करने वाले तो नहीं हैं। तो जब हम तवज्जो फरमाएंगे, अपने आप में झांकेंगे कि गुरूर की जड़ें हमारे अंदर काम तो नहीं कर रही, उन जड़ों को ख़त्म करेंगे, तो फिर फ़रोतनी जो है वो हमारे अंदर ग्रो करना शुरू होगी। और जब फ़रोतनी होगी तो बाइबल मुक़द्दस बयान करती है कि खुदा के कवी हाथ कि जब नीचे रहते हैं तो फिर खुदा हमें सरफराज करता है, सर बुलंद करता है। जब हम मुक़द्दस याकूब के ख़त में देखते हैं तो मुक़द्दस याकूब जब 4 बाब और उसकी 10 आयत को हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पर मुक़द्दस याकूब भी इस बात को लिखते हैं कि खुदावंद के सामने फ़रोतनी करो, वो तुम्हें सर बुलंद करेगा। तो आज हमें फ़रोतनी खुदा के हुजूर में दिखानी है। अगर सरफराजी चाहते हैं, सर बुलंद होना चाहते हैं, तो अपने आप पर से निगाहें हटाने की ज़रूरत है। अपनी मगरूरियत को, अपनी घमंडी होने की राहों को ख़त्म करना है ताकि हम सर बुलंद हो सके। और जब उसकी जानिब से सर बुलंद होते हैं, जब हम आजिज़ होकर, फ़रोतन होकर काम करना शुरू करते हैं, तो वो हमें नए नाम बख्शता है। वो आसमानों तक, उन तख्तों तक हमारी रसाई कराता है जिन पर बैठकर हम हुकूमत करेंगे, जिन पर बैठकर हम कौमों का इंसाफ करेंगे। तो आज इंसानी ज़िंदगी में इस बदन में होते हुए हम उस जगह के लिए काम करें ताकि आसमान का खुदा हमें सर बुलंद कर सके। अपनी ज़िंदगी में से उन राहों को देखें, मगरूर तो नहीं है। अगर मगरूर हैं तो खुदा हमारा मुकाबला करेगा, फिर हम पस्त किए जाएंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि खुदा हमारा मुकाबला करे और हम खुदा के मुकाबिल खड़े हों,
تو اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی میں عاجزی کو، فروتنی کو، حلیمی کو، برداشت کو، تحمل کو لے کر آئیں۔ جب اس میں چلیں گے تو آسمان کا خدا ہمیں سر بلند کرے گا۔ جب ہم کلسیوں کے خط کو پڑھتے ہیں، کلسیوں 3 باب اور اس کے 12 آیت میں جب ہم فروتنی کے بارے میں سیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی اس کے بارے میں بیان ملتا ہے، اور یہاں پر لکھا ہے، پس خدا کے برگزیدوں کی طرح جو پاک اور عزیز ہیں، درد مندی اور مہربانی اور فروتنی اور حلم اور تحمل کا لباس پہنو۔ یہاں پر بھی اتنی جو ہے وہ فروتنی کے ساتھ کام کرنے والی چیزوں کا ذکر پایا گیا ہے، اور پہلے کہا گیا ہے کہ پس خدا کے برگزیدوں کی طرح، خدا کے جو بیٹے اور بیٹیاں ہیں ان کا شیوا کیا ہے، ان کی زندگی کیا ہے، ان کی زندگی سے جو چھلکتا ہے، ان کے چال ڈھال سے جو نظر آتا ہے وہ کیا ہے کہ وہ درد مندی میں، فروتنی میں، مہربانی میں، تحمل میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ تو آج اگر ایسا کرنا چاہتے ہیں، اگر ایسا بننا چاہتے ہیں، ہمارا شمار خدا کے بیٹے اور بیٹیوں میں ہو، تو آج ہمیں اپنی زندگی پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے، فروتنی میں چلنے کی ضرورت ہے، تاکہ آسمان کا خدا ہمیں سر بلند کر سکے۔ اس کلام مقدس کے وسیلہ سے خدا مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔